Student, you are most welcome in my YouTube channel Salman Sir Mureli. Now we are going to study polynomials. Student, in class 9 we have learned what is a polynomials. यानी क्लास 9th में हम polynomials लर्न कर चुके हैं, बट एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं. The polynomials is a set to arithmetic degree. यानी पॉलिनॉमियल अगर एक सीरियल डिग्री का एक सेट होता है. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. These are polynomials. First में it means polynomials have a minimum one variable quantity and other non-variable quantity. Variable quantity that quantity which have variable value or other places. यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका अलग अलग प्लेस पे वैल्यू अलग अलग होती है उसको वेरिएबल क्वांटिटी, और जिसकी हर प्लेस पे वैल्यू एक जैसी होती है उसको नॉन वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, x को सपोज कर लिया, यहाँ x की वैल्यू समथिंग आ गई, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में पहुंचे वहाँ x की वैल्यू चेंज हो जाती है, दूसरी आ जाती है. अब यहाँ x की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम वेरिएबल क्वांटिटी बोलेंगे. क्योंकि एक्चुअली ऐसा मान लिया जाता है कि कहीं ABCD यानी जो अक्षर वाले जो वर्ड वाले डिजिट होते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. अगर हम एक एग्जांपल लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसमें देख रहे हैं जो हमको डिग्री मिल रही है x में मिल रही है. x में डिग्री मिलने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू जो है वेरिएबल होगी और a b एंड c की वैल्यू नॉन वेरिएबल. तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्वांटिटी दिमाग में बैठा के रखिएगा. एक अगर वेरिएबल क्वांटिटी की पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर जनरली 1 मानी जाती है. अगर वेरिएबल क्वांटिटी पे कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, बट नॉन वेरिएबल क्वांटिटी पे अगर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर 0 मानी जाती है. तो अगर वेरिएबल क्वांटिटी पे कोई पावर नहीं है तो जनरली हम 1 मानेंगे और इसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोला जाता है. इसको लीनियर पॉलिनॉमियल. और अगर वेरिएबल क्वांटिटी की मैक्सिमम डिग्री 2 है, यानी सबसे बड़ी वाली जो पावर है, अगर वो सबसे बड़ी वाली पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स. अगर पावर 3 है, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 4 है तो टेट्रिक, पावर 5 है तो पेंटिक. लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में ये लीनियर पॉलिनॉमियल क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं. हमको क्लास 10th के सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को स्टडी करना है. तो अब हम यहाँ जो चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की चर्चा करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले कंपलसरी है कि हम पहचानें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c, इसमें हम देख रहे हैं जो हमारी डिग्री है 2 है, 2 के अलावा डिग्री 1 है और यहाँ कोई डिग्री नहीं. अब हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारी मैक्सिमम डिग्री है, सबसे बड़ी वाली डिग्री 2 है. सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स भी है. बट अब इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है या इसी को जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है. बस केवल ये देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है. अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोला जाएगा. कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है ax प्लस c, b वाला पोर्शन है गायब पूरा पूरा, फिर भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे. अब कोई भी
पॉलिनोमियल्स जो है टू फैक्ट कंटेन करता है। सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली देखने से ऐसे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल्स टू चीजें, टू क्वांटिटी जो है ये कंटेन करता है। फर्स्ट जीरोस एंड सेकेंड वन इज कोएफिशिएंट। फर्स्ट जीरोज एंड सेकेंड कोएफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल क्वांटिटीज है उस वेरिएबल क्वांटिटीज की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। जब उसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल क्वांटिटीज की कोई ना कोई वैल्यू निकल करके आती है। तो जो वेरिएबल क्वांटिटीज की वैल्यू होती है उसे हम जीरोस बोलते हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज की वैल्यू को जीरोस बोला जाता है। और वेरिएबल क्वांटिटीज में जिस क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई होता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। यानी एक्चुअली हम इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। जब ये वेरिएबल है तो हम इसमें देख रहे हैं ए का मल्टीप्लाई हुआ है। जब ए का मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हुआ। एक्चुअली हम देख रहे हैं ए का, अगर वही लिखे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इट मींस एक्स में किसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक्स वाला तो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला ये, अब ये एक्स है, किसमें मल्टीप्लाई बी का हुआ है तो बी। तो केवल यही चीजें देखनी होती हैं कि कोएफिशिएंट में किसका मल्टीप्लाई हुआ है। अब चूंकि सी वाले में किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, किसी के मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि ना तो एक्स स्क्वायर का है ना तो एक्स का है, इट मींस किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। जब वेरिएबल क्वांटिटी इसके साथ नहीं है, ये खुद वेरिएबल क्वांटिटीज नहीं है, तो इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। सी इज अ कांस्टेंट टर्म, सी इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी इसमें किसी और की कौनो मल्टीप्लाई नहीं हुई है। स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी मैसेज करके बताइएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू चीजें कंटेन करती है। अच्छा, एक बार हम थोड़ा सा सिर्फ जीरोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सपोज दैट हम किसी एक इक्वेशन की जो है अगर चर्चा कर लें, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लास 9th में हम इसको पढ़ चुके हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जीरो। अब इसको हम सॉल्व करने के क्या मेथड जानते हैं, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 8, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 × 8, 4 माइनस 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। 2 को एक साथ, इसको एक साथ, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4, नेक्स्ट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। अदर वन इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स x की 2 and 4, the zeros of this equation is -2 or 2। एक चीज और ध्यान देना है, किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है तो उसकी डिग्री ही उसके मैक्सिमम 0 को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स अगर इसकी डिग्री 2 है, यानी पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ी वाली पावर अगर 2 है, जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसमें 2 से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकते, और ऐसा भी पॉसिबल है
कि जो टू जीरोज होंगे बोथ आर इक्वल होंगे, डिफरेंट भी होंगे, बट किसी भी सिचुएशन में टू से ज्यादा जीरोज नहीं होंगे। क्वेश्चन हमने लेकर के आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बट अगर हम तो इसका जीरोज निकाल लिए, एक क्वेश्चन का जीरोज निकाले -2 4 आया। अगर इसी का को इफिशिएंट निकाले, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाले तो एक्स स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अकेले अकेले एक्स स्क्वायर है। जब किसी का मल्टीप्लाई ना हो तो वहां 1 माना जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर एक्स में देखें तो -2 का मल्टीप्लाई हुआ है। अगर इसके बाद भी हम अगर कांस्टेंट टर्म देखें तो -8। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से मैसेज करके बताइए। अब थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी किसी भी इक्वेशन के जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन। सपोज कर लेते हैं इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। लेट अस कंसीडर इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। द सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। The sum of zeros alpha plus beta। स्टूडेंट यहाँ राइट करते हैं -1 पावर n प्लस 1, -1 पावर, सॉरी डायरेक्ट बोल करते हैं। The sum of zeros alpha plus beta is equal to माइनस साइन अपनी मर्जी से पुट कर देते हैं। अब यहां लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी x अपॉन कोएफिशिएंट of x²। The sum of zeros is equal to coefficient of x upon coefficient of x²। The multiply of zeros, the multiply of zeros is known as constant terms upon coefficient of x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग करें, देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट a। इसमें कांस्टेंट टर्म इज c, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a। इट मीन्स द सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b by a and multiply of 0 is equal to c by a। Let us see by an example।
क्वेश्चन वीडियो पास करके क्वेश्चन नोट करिएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हमको जीरोस फाइंड करना है और जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन को वेरीफाई करना है, यानी जो पहले रिलेशन आपको बताया गया वो रिलेशन करेक्ट है और नॉट। चलिए इसका जीरोस फाइंड करने के लिए वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, x का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, x 10 जा 10x स्क्वायर प्लस एंड प्लस 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 का मल्टीप्लाई प्लस। अब 7 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने पे प्लस आया है, इसलिए अगर दोनों पार्ट को सम करें, ये मल्टीप्लाई करने का मेथड मेरी वीडियो में पहले से अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसमें जा करके वीडियो में जा करके सर्च कर लीजिएगा और इसमें लिखा हुआ है मध्य पद को 2 भाग में बांट करके गुणनखंड करना, हिंदी में लिखा है, तो सर्च करके एक बार देख लीजिएगा, फिर भी याद दिला देते। दोनों का मल्टीप्लाई किए, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, एक्स स्क्वायर का 10 में किए 10x स्क्वायर। अब 7 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और चूंकि यहाँ प्लस आया है इसलिए हम ऐड करेंगे और ऐड करें तो 7 आए। सोचिए 2 नंबर जिसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 10, ऐड किया जाए तो 7, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, दोनों में से x कॉमन है, बचेगा x प्लस 2 प्लस दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, 5 यहां से कॉमन ले लिया तो x बचा। अब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 5 अगर 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स आया। अगर दोनों कोष्टक में बराबर बच रहा है तो समझ लीजिए कि यहां तक हमारा स्टेप बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से x प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी, इसको कॉमन कर लिया, जब इसको निकाल लिया तो यहाँ बचा केवल x प्लस, इसमें से इसको निकाल लिया तो यहाँ बचा 5। कंडीशन लगा देते हैं, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस है उस साइड ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा। इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, -5। आइए कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे -2 -5, अल्फा प्लस बीटा -2 -5 -7। दूसरी साइड फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 7, एक्स स्क्वायर का नथिंग 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 2 जा 10, हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म इज 10/1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, फार्मूले के अकॉर्डिंग भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10, चूंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया,
यहाँ अल्फा इंटू बीटा फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड किया तो 10 आया। दोनों सिचुएशन में वैल्यू उतनी ही आ रही है जितनी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो फार्मूला आपको दिया गया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज वेल करेक्ट। स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज 2.2 का एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relation between the zeros and the coefficient. First है x square minus 2x minus 8। अभी पहले जब फार्मूला बताए थे इसको सॉल्व करके मैंने देखा था, इसलिए एक बार फिर से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड वाला देख लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए s में डिग्री है, पावर लगा है, इसका मतलब s वेरिएबल क्वांटिटीज है, s के अदर जो है नॉन वेरिएबल। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 प्लस ये प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 4s स्क्वायर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। माइनस 2s को ऐड करेंगे तो माइनस 4s आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जब 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो s कॉमन ले लेते हैं। अब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 जब 4 s की पावर 2 है, यहाँ 1 तो 1 निकाल लिए तो बचेगा s की पावर 1 मीन्स s। ये तो पूरा निकाल लिया, माइनस 1 यहाँ कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। कंडीशन लगा देते हैं, इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। वही कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। आइए वेरीफाई करवा देते हैं। सम ऑफ जीरोस मीन्स 1/2 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नंबरेटर को ऐड कर लेंगे। 1 1 2/2 इट मीन्स 1। मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 into 1/2 इट मीन्स 1/4। फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे, सॉरी ये वाला x का कोएफिशिएंट -4, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स -8/4, सॉरी 1/4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की 1, अल्फा इंटू बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था फर्स्ट में। बाकी जो बचा है आप सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करके अवश्य बताइएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का देख रहे हैं।
Find the quadratic polynomials each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively. यानी इसका सम भी दिया गया है, जीरोस भी दिया गया है। फर्स्ट वाला इजी है, आप लोग करिएगा। सेकंड वाला हम ले लेते हैं। यहाँ सेकंड का सेकंड पार्ट, इसके जीरोस दिया है √2 and 1/3। इसमें लिखा है कि सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स फर्स्ट पोर्शन इज गिवन बाई सम एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली कहा है, तो जो पहला है उसको सम ऑफ जीरोस मानेंगे। इट मीन्स √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट 1/3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि अब यहाँ डिवाइड 3 है, अगर आप चाहें तो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह से इसमें जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करके निसंदेह बताइए। थैंक यू सो मच।